like a Hellcat. पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब माहा यूजिन से बात कर रही होती है कि तभी धमाकेदार एंट्री के साथ रियोक भी वहां आ जाता है, जिसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि माहा यूजिन के साथ है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यूजिक शो के मैनेजर ने बाकी सभी मैनेजर्स को मीटिंग में बुलाया और बताया कि वो न्यू आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस का टाइम कम कर रहे हैं, क्योंकि शार्क्स ग्रुप के अचानक ही टीवी शो पर आ जाने की वजह से अब उन्हें टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने न्यू आर्टिस्ट का टाइम कम करके 3 मिनट से 2 मिनट कर दिया है। इसलिए जहाँ सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, तो वहीं जी-हाक सीओ पार्क की इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो समझ गया कि मैं वापस आ गया हूँ। कि तभी सीन पलटकर उस दिन पर आता है जब जी-हाक म्यूजिक अरेना में टी पार्टी की वीडियो दिखाकर परफॉर्मेंस की परमिशन लेने आए थे। जहाँ जब जैसे वो बाहर आते हैं तो उनको जाते हुए सीओ पार्क ने देख लिया था, इसलिए तभी उन्होंने जी-हाक की मेहनत को मिट्टी में मिलाने के लिए शार्क्स को भी इस टीवी शो में भेज दिया। और वहीं दूसरी तरफ सीओ पार्क वो दिन याद कर रहे होते हैं जब जी-हाक उनके पास आए और उनका नाम चिल्लाकर बोले कि तुम अपने ही स्टार्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो सभी कोई पैसे छापने की मशीन नहीं। तो ये सुन हमें अंदाजा हो जाता है कि जी-हाक ने एनओजी एंटरटेनमेंट को कुछ रीजंस की वजह से छोड़ा था, जिस चीज का बदला अब सीओ पार्क उन्हें परेशान करके ले रहे हैं। देन म्यूजिक अरेना पर सीन वापस आता है, जहां अब सभी आर्टिस्ट को पता चल चुका है कि शार्क्स की वजह से उन लोगों की टाइमिंग कम कर दी गई है, इसलिए वो सभी यहाँ काफी ज्यादा परेशान होते हैं, सिर्फ स्पार्कलिंग ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि इनका ग्रुप फेमस है इसलिए इन्हें परफॉर्म करने का पूरा टाइम दिया जाता है। मगर यूजिन जानता था कि माहा के ग्रुप पर असर पड़ेगा, जिस चीज की खुशी ही उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। इसलिए यूजिन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और फिर माहा को परेशान देखकर वो डायरेक्ट गुस्से में शार्क्स मेंबर्स के पास आता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि 3 साल पहले शार्क्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अपने जूनियर आर्टिस्ट के खातिर अब किसी म्यूजिक या टीवी शो में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके डेब्यूट के टाइम भी कोई बड़ा ग्रुप आया था जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस का टाइम कम कर दिया गया था। इसलिए वो सभी अपनी बात से मुकर कैसे सकते हैं, जिसकी ये सभी बातें सुनकर रियोक के पास कोई जवाब नहीं होता। कि तभी इतने में लालिमा भी वहां आ जाती है, जिसका म्यूजिक अरेना में दूसरा शो था, जो कि यूजिन से बोलने लगती है कि तुम इस इंडस्ट्री में काम करते हो, पर क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इन सभी चीजों का डिसीजन हम नहीं बल्कि हमारी एजेंसीज लेती हैं। और फिर वो रियोक को इट्स ओके कहकर वहां से चली जाती है। कि तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ आने से पहले रियोक भी खुद सीओ पार्क से बात करने गया था कि वो इस टीवी शो में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने की बात की थी, पर सीओ पार्क ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। और तब हमें एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला जो सीओ पार्क और रियोक के बीच में है, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना कि फिर क्या होगा। तो ये सुन रियोक चुप हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टी पार्टी का 2 मिनट्स का सॉन्ग एडिट होकर आ चुका है और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर जून यूजिन की कंप्लेंट लेकर मैनेजर टाई के पास आते हैं और यूजिन को डांटकर वहां से चले जाते हैं। जिस सबसे पहले तो यूजिन सैड होता है, पर फिर मैनेजर टाई की हिम्मत देने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने से पहले इनकी ऑफ स्टेज प्रैक्टिस करवाई जाती है, जहाँ यूजिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, जिसे देख माहा खुश होने लगती है। पर तभी रियोक के भी वहां आ जाने पर वो उसको घूरने लगती है, जिस चीज को डांस करते हुए यूजिन भी नोटिस कर रहा था। अब जब यूजिन स्टेज से नीचे आता है तो वहाँ शिम यूजिन को ग्रेट वर्क बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाती, क्योंकि यूजिन का सारा फोकस सिर्फ माहा से बातें करने में था। अब माहा के ग्रुप की डांस प्रैक्टिस होती है, जहाँ ये तीनों काफी अच्छे से परफॉर्म करती तो हैं,
पर कैमरे के सामने नहीं देखती, जो चीज शो के डायरेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए प्रैक्टिस एंड होने के बाद जी-हाक उन तीनों को समझाते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम तीनों को फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करने का, बट तुम तीनों को कैसे भी करके परफॉर्मेंस के टाइम कैमरे को देखना ही होगा, जिस चीज़ के लिए ये तीनों मान जाती हैं। देन अब पब्लिक के सामने सभी आर्टिस्ट का शो स्टार्ट होता है, जहां सबसे पहले शार्क्स मेंबर्स स्टेज पर अपनी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे देख उनकी सभी फैंस खुशी के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। क्योंकि ये सभी एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से बिना रुके परफॉर्म करते हैं। देन इन सभी के बाद टी पार्टी ग्रुप को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ जब जैसे ये तीनों स्टेज पर आती हैं तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक को देखकर नर्वस होने लगती हैं, क्योंकि वो सभी माहा और रियोग वाले इंसिडेंट की वजह से अब भी इनके ग्रुप से गुस्सा थे। पर ये तीनों हिम्मत करके अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती हैं, जहाँ ये तीनों भी अब कैमरे में देखते हुए बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, जिनकी इस परफॉर्मेंस को रियोग भी टीवी से देखने लगता है। जहाँ पहले तो इन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चलती है, यानी ये तीनों अपना बेस्ट देती हैं, पर जब जैसी ये तीनों टर्न होती है कि तभी अचानक म्यूजिक स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से इन तीनों को एक बहुत ही बुरा झटका लगता है। एंड साथ ही जी-हाक, यूजिन, रियोग एंड डायरेक्टर ये सभी भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि अगर आज ये डेब्यूट पूरा नहीं हुआ तो इन तीनों का सारा करियर बर्बाद हो जाएगा, जिस वजह से माहा को वही सब याद आने लगता है कि कैसे लास्ट टाइम भी इन तीनों का डेब्यूट नहीं हुआ था और बल्कि इन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया गया था। इसलिए तीनों मन ही मन डिसाइड करती है कि आज कुछ भी हो जाए वो तीनों रुकेंगी नहीं, और फिर इतना सोच ये तीनों विदाउट म्यूजिक डांस और सिंगिंग करना शुरू कर देती हैं, जिन्हें ऐसा करता देख सभी लोग टी पार्टी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि हाँ वाकई में ये तीनों बहुत मेहनती हैं, मतलब कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। जिसे परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता हुआ देख रियोग को भी सांस आती है, और बस फिर इसी तरह इनकी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल रहती है। जिसके बाद जब ये तीनों अपने ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो रियोग बाहर से माहा को गुड वर्क कॉपीकैट कहकर जाता है, जिसके जाने के बाद जब जैसे यूजिन माहा से मिलने आता है तो उसे जी-हाक बताते हैं कि वो तीनों अभी रेस्ट कर रही हैं, कि तभी हमको इन तीनों को रेस्ट करते हुए भी दिखाया जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में सब वापस कैफे आ चुके हैं, जहाँ जब जैसे ये तीनों अपने ग्रुप का नाम नेट पर चेक करती है तो उसे देख इन्हें पता चलता है कि सभी लोग इनको पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, यानी इनका टी पार्टी ग्रुप अब थोड़ा बहुत फेमस हो चुका है। और साथ ही जी-हाक के पास बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं इन तीनों के वर्क के लिए, जिसके बाद इन तीनों का डेली शेड्यूल बिजी चलने लगता है, और इन तीनों के पास इतना काम होता है कि इनके पास आराम करने का भी टाइम नहीं। यानी शिम के पास बहुत सारे ब्यूटी एड्स के ऑफर्स आए, तो वहीं यूरी को सिंगिंग वर्क के ऑफर्स आए, एंड माहा को भी कई सारे एड्स और शो के ऑफर्स आए। जिसके बाद जब एक ऐसे ही दिन वो तीनों थक हार कर डॉम वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक केक और फ्लावर्स रखे हुए हैं, जिसको देखकर वो तीनों समझ जाती हैं कि ये पक्का यूजिन ने ही भिजवाए होंगे, और उसमें एक कार्ड भी था। शिम ने कार्ड खोल के रीड किया तो उसमें उनकी बड़ी सक्सेस के लिए यूजिन ने कांग्रेचुलेशन बोला होता है, मगर सिर्फ माहा को। तो ये देख शिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट माहा मुस्कुराते हुए सारी बात संभाल लेती है। देन ये तीनों केक कट करके सेलिब्रेट करती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर टाई ने स्पार्कलिंग ग्रुप को बताया कि उनका ये न्यू सॉन्ग ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, मगर पिछले सॉन्ग से अच्छा था, तो इसलिए उन्हें अगली बार और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बोलकर टाई वहाँ से चले गए। जिसके बाद फिर ह्यून ने इन सभी से कहीं बाहर चलने के लिए बोला, क्योंकि नेक्स्ट डे इन सभी की छुट्टी है, मगर योंग और मिन्सू को नींद आ रही थी और यूजिन के साथ वो कभी कहीं जाना नहीं चाहेगा, इसलिए वो गुस्से में अकेला चला जाता है। देन यूजिन अगले दिन माहा से मिलने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टी पार्टी की इस छोटी सी सक्सेस के बाद अब सियोक ने भी अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है, जिसे बैंग और हांजाई कांग्रेट्स बोलते हैं। तो ये देख वो खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब रियोग अपनी न्यू फिल्म का प्रीव्यू देखने आया कि तभी उन्हें खबर मिली कि
फिल्म में रियोक की लवर का रोल करने वाली एक्ट्रेस ड्रग केस में अरेस्ट हो चुकी है, जिस वजह से अब उनको उस एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल कर उसके सीन्स को किसी और दूसरी एक्ट्रेस के साथ रीशूट करवाना होगा। जिस बात से सीओ पार्क भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए और तुरंत ही एक न्यू एक्ट्रेस ढूंढने के लिए बोला। जिसके बाद इस रोल का ऑफर सबसे पहले लालिमा के पास आया, लेकिन वो एक ड्रग केस में पकड़ी गई हीरोइन का छोड़ा हुआ रोल करना नहीं चाहती थी और ना ही उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए वो इस रोल को करने से साफ मना कर देती है। तो फिर लास्ट में जाकर ये रोल माहा को देने का डिसाइड किया जाता है, क्योंकि एक तो माहा का ग्रुप इस टाइम ट्रेंडिंग पर है और ऊपर से माहा लास्ट टाइम इनकी मूवी में काम भी कर चुकी थी, इसलिए वो सभी माहा का ऑडिशन लेने का डिसाइड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूजिन, जो आज अपनी छुट्टी के दिन माहा से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और डिसाइड कर रहा होता है कि आज उसे क्या पहनना चाहिए, कि तभी उसके पास माहा की कॉल आती है, जो कि उसे सब बता देती है कि उसको अर्जेंटली शूटिंग सीन पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसे एकदम ही एक बड़ा रोल मिल चुका है, जिस वजह से अब वो यूजिन से मिल नहीं पाएगी। तो ये सुन पहले तो यूजिन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, पर फिर वो माहा के लिए खुश होने लगता है और उसको शूटिंग के लिए गुड लक भी बोलता है। देन माहा ने पूरी स्क्रिप्ट एक दिन में बहुत अच्छे से याद की थी, इसलिए उसका ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया और उसे इस रोल के लिए फाइनल कर दिया गया। बट कैफे वापस आकर वो यूरी और शिम को बताती है कि उसे वो रोल मिल तो गया है, पर उसे टेंशन है क्योंकि वो रोल रियोक के अपोजिट है। अगर रियोक के फैंस ने गुस्से में आकर दोबारा कुछ कर दिया तो, मगर फिर जिहाक, यूरी और शिम की हिम्मत देने पर वो इस रोल को करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि माहा ने वो रोल अपनी मेहनत से कमाया है। देन सीन अब NOG एंटरटेनमेंट पर आया, जहां मैनेजर जोन रियोक को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अभी भी माहा के साथ काम करने से मना कर सकता है, पर रियोक ऑब्वियसली ऐसा करने से मना कर देता है। तो इस पर जून बोलते हैं कि अगर सीओ पार्क को इस बारे में पता चल गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, कि तभी सीओ पार्क भी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो फिर इस पर जून उनको सारी बात बता देता है कि रियोक के अपोजिट अब न्यू हीरोइन के लिए टी पार्टी ग्रुप की मेंबर यानी माहा को चूज किया गया है। तो इस पर सीओ पार्क कहते हैं कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मगर ये आखिरी बार होना चाहिए कि तुम उस ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। जून उनको किसी सीन के बारे में भी बताने वाला था, पर तब तक सीओ पार्क वहां से जा चुके थे। अब नेक्स्ट डे शूटिंग डे आया और माहा तैयार होकर रियोक के सामने आई। माहा बहुत घबराई हुई थी, तो इस वजह से वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो फिर रियोक ने उसे पकड़ा और समझाया कि उसे भूल जाना चाहिए कि वो माहा है या उसके सामने रियोक है। जिसके बाद फिर माहा ने इतने अच्छे से एक्टिंग की कि उसे देख सभी हैरान हो गए। अब सीन में रियोक को माहा को डराना था, इसलिए वो माहा के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है एंड अपनी तलवार उसकी नेक पे रख देता है, जिस वजह से माहा रियल में इतना ज्यादा डर जाती है कि शूट एंड होने के बाद काफी बुरी तरह रोने लगती है, जिसे रोता देख रियोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन अब इन दोनों का किसिंग सीन होता है, जिसे भी शूट करवाते टाइम माहा को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर रियोक ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस है जो तुम इतना नर्वस हो रही हो। तो इस पर माहा झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके रिएक्शन से रियोक सारी बात समझ जाता है, इसलिए वो माहा को समझाता है कि वो इस किस को बस एक एक्टिंग समझे और कैरेक्टर में आने की पूरी कोशिश करे। जिसके बाद फिर रियोक जैसे ही माहा के क्लोज आता है तो फिर यहाँ फाइनली इन दोनों के बीच इनकी किस हो जाती है, और यही वो मोमेंट है जिसके बाद अब माहा भी रियोक को सीक्रेटली लाइक करने वाली है। अब जब माहा लंच के लिए आती है कि तभी उसको रियोक के फैंस का भेजा हुआ कॉफी स्टॉल दिखाई देता है, जिसमें कॉफी ग्लास पर रियोक की फोटो भी लगी हुई थी। इसलिए जब कुछ लोग उस ग्लास को नीचे फेंक के चले जाते हैं तो माहा सबसे छुपते छुपाते उस कॉफी के ग्लास को उठाकर उसमें से रियोक की फोटो को निकाल लेती है ताकि अपने पास रख सके। और वहीं रियोक भी बार बार माहा की किस को याद किए जा रहा था, जिसे याद कर वो एकदम ही नीचे गिर जाता है, पर फिर बाद में एम्बैरेसिंग होकर जल्दी से उठ जाता है। और वहीं दूर से मैनेजर जून और जिहाक उसे देख रहे थे, जहां जिहाक ने जून से रियोक की हालत के बारे में पूछा कि क्या अब वो पहले से ठीक है। तो इस पर जून बताता है कि वो
अब भी इंजू को याद करता है, यानी कि वो अब भी इंजू के जाने के गम में है, पर अब वो धीरे धीरे पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है, जहां रियोक को उसके दुश्मन मार रहे थे और माहा तीर से रियोक को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, जिससे फिर माहा की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये देख रियोक बहुत ही जोर से चिल्लाता है एंड रोने लगता है, और बस फिर माहा के मरते ही इनकी मूवी एंड हो जाती है। देन अब प्रीमियर का दिन आता है, जहां मूवी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड यूरी, शिम और यूजिन भी मूवी को देखने आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि माहा को प्रीमियर पर बुलाया तो नहीं गया, मगर यूजिन माहा का नाम मूवी की कास्ट में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। इसका मतलब कि ये यूजिन हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह माहा की सक्सेस से खुश होता है। पहले अब ये तीनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं, जहां पहले तो इन तीनों को मूवी बहुत पसंद आती है, पर जब जैसे इन सभी के सामने माहा और रियोक का किसिंग सीन आता है तो उसे देख ये तीनों ही काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, स्पेशली यूजिन, जिसको ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सैड होकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसके लिए ये उसकी लाइफ का अब तक का सबसे सैड मोमेंट था, जिसे पीछे से शिम भी नोटिस कर रही थी। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मूवी की कास्ट बस में बैठकर बाकी शहरों में प्रमोशन के लिए जा रही होती है, जहां इस बारी माहा को भी बुलाया जाता है। बाहर खड़े रियोक की फैंस को जब इस बारे में पता चलता है कि अब माहा भी पूरे टाइम रियोक के साथ रहने वाली है, इसलिए वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं और डिसाइड करती हैं कि अब वो भी रियोक की बस का पीछा करेंगी ताकि इन दोनों पर नज़र रख सकें। वेल अब सब के बाद जब जैसी माहा बस के अंदर आती है तो उसे देख रियोक जानबूझ के सोने की एक्टिंग करने लगता है, और फिर बाद में माहा को पीछे से देखकर स्माइल करता है। देन अब बस चलने लगती है, जहां एक शहर में प्रमोशन करने के बाद अब ये सभी दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर जब रियोक नोटिस करता है कि माहा एक प्लेट खाना खाने के बाद दूसरी प्लेट भी खाने की खा गई, तो ये देख वो उससे हैरानी से पूछता है कि क्या तुमको तुम्हारी एजेंसी खाना नहीं देती? तो इस पर वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत टेस्टी है इसलिए मैंने 2 प्लेट्स खा ली। तो ये सुन रियोक आगे चला जाता है और फिर अपनी सीट पे बैठकर माहा को देखते हुए फिर से स्माइल करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को माहा के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में इन सभी को बस में कुछ सीन्स रिकॉर्ड करवाने थे, जहाँ भी जब जैसी माहा कुछ गड़बड़ी करती है तो फिर रियोक उसे फिर से डांटता है, जिसके बाद फिर वो अपने सभी कामों को सही से करती है। जिसके बाद फिर अब नेक्स्ट सीन में रियोक सो रहा था और माहा बस में बोर हो रही थी, इसलिए वो रियोक के फैंस के दिए हुए पाउच को निकाल कर उस पर रियोक के बारे में उल्टा सीधा लिखने लगती है और उसके फेस को पूरी तरह खराब भी कर देती है। देन वो डायरी निकालती है और उसे भी खराब कर देती है, पर जब जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो रियोक माहा को ही गुस्से में देख रहा था, इसलिए माहा काफी बुरी तरह डर कर सीधे होकर बैठ जाती है। और फिर जब जैसी वो एक बारी फिर से पीछे मुड़ कर देखती है तो रियोक अब भी गुस्से में माहा को देख ही रहा था, इसलिए वो स्माइल करके अपना फेस आगे कर लेती है। तो ये देख रियोक हैरानी से कहता है कि क्या अभी सच में इसने मुझे देखकर स्माइल करी? और फिर वो और भी ज़्यादा सीरियस होकर माहा को देखने लगता है। वेल अब सीन होटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ जब जैसी माहा अपना पाउच चेक करती है तो उसे देख उसे पता चलता है कि उसका पाउच रियोक के पाउच से चेंज हो चुका है। और अब क्योंकि माहा ने रियोक के पाउच पर उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा लिखा था, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। और वहीं रियोक, जिसको अपना माउथ फ्रेशनर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मैनेजर जून को अपना माउथ फ्रेशनर लेने के लिए भेज देता है। और वही दूसरी तरफ रियोक की फैंस, जो कि रियोक के ऊपर पूरी नज़र रखने के बाद जब जैसी वापस जाने का डिसाइड करती हैं कि तभी उनको रियोक की कुछ क्रेजी फैंस होटल के अंदर जाती हुई दिखती हैं, जिन्हें रोकने के चक्कर में वो सभी भी उन लड़कियों के पीछे जाने लगती है। और इन सभी को जाते हुए मैनेजर जून भी देख लेते हैं, इसलिए फिर वो भी भागते हुए इन सभी का पीछा करते हैं। और वही रियोक, जो कि अपना आराम से बात ले रहा था कि तभी उसकी डोरबेल बजती है, जिसे जब जैसे ही वो आकर खोलता है
तो वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि माहा है, जो कि रियोक से अपना पाउच वापस लेने आई थी। एंड माहा भी यहाँ रियोक को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगती है, क्योंकि रियोक विदाउट टी शर्ट था। कि तभी रियोक को अपनी फैंस आती हुई दिख जाती हैं, इसलिए वो जल्दी से माहा को अंदर खींचकर रूम का डोर लॉक कर देता है। और फिर ये दोनों यहाँ एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखने लगते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमको हमेशा की तरह लास्ट में 7 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है, जहां जब लालिमा एक गर्ल्स ग्रुप की मेंबर थी तो तब उसको उसकी ग्रुप की मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बुली किया करती थी, क्योंकि उन्हें लालिमा का सुंदर और टैलेंटेड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए फिर एक दिन जिहाक ने लालिमा से मिलकर बोला कि अब तुम्हें ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए, जिस बात को सुन वह हैरान होती है और कहती है कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इतनी ज्यादा मेहनत की और आप बोल रहे हो कि मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए। जिस पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि सिर्फ इस ग्रुप को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। जिनकी ये बात लालिमा को बिल्कुल समझ नहीं आती। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.